तो गाइस आज हमारे गांव के अंदर सरपंच जी ने मीटिंग रखी है और देखना ये है कि सरपंच जी क्या बोलते हैं। यार गांव वालों सरपंच जी ने सुबह सुबह मीटिंग क्यों रख लिया यार? अरे पता नहीं कह रही यार, मैं तो संडास के अंदर बैठा हुआ था, भाग के आना पड़ा, आधा ही पूप किया मैंने, अब क्या करूं? अरे रोक ले यार, हो सकता है सरपंच जी कुछ अच्छी बात बता रहे हो। सुनो सुनो गांव वालों, चलो बहुत होगी तुम्हारी सब बातें, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। यार क्या अनाउंसमेंट? लगता है सरपंच जी शादी कर रहे हैं पांचवी। अरे नहीं गाँव वालों, पागल हो क्या? मैं शादी वादी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अब कुंवारा बन चुका हूँ। मैंने सब मोह माया छोड़ दिए, अब बस मैं गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता हूँ। मैं बहुत बड़ा साधु बन चुका हूँ, साधु। और अब मैं इस गाँव की तरक्की करके चले जाऊंगा हिमालय, वहाँ पर संन्यास लेने के लिए। यार सरपंच जी ने तो बहुत बड़ा फैसला ले लिया यार, लगता है सरपंच जी अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करने वाले। कुछ ऐसा ही समझ लो गाँव वालों। मेरी जितनी भी दौलत है, मैं वो पूरी की पूरी दौलत इस गाँव पे लगा दूंगा। गाँव में काली काली सड़कें बनाऊंगा और गोरी गोरी दीवारें, और हर घर के पास में एक संडास होगा जिसके अंदर लगा होगा एसी, और साथ में स्कूल, यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या सब बनवा डालूंगा मैं इधर। और साथ में अस्पताल भी। लगता है अस्पताल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की। हाँ वही सब बनवा डालूंगा मैं, पागल हो चुका हूँ मैं। अब सब गरीबों की मदद करूंगा मैं, पूरा अपना पैसा खर्च कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े भी दे दूंगा सबको। मैं खुद गरीब और नंगा बन जाऊंगा, लेकिन अपनी गाँव की तरक्की करता रहूंगा। बहुत बढ़िया सरपंच जी, सरपंच जी के लिए जोर जोर से तारीफ हो जाए। सरपंच जी की जय हो सरपंच जी की, सरपंच जी की जय हो। गली गली में शोर है, सरपंच जी हमारे चोर है। अरे पागल है कि सरपंच जी चोर थोड़ी ना हो गए यार, वो तो अपनी मदद कर रहे हैं। अरे हाँ वो सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया मेरी। चलो गाँव वालों, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम बस देखो इस गाँव की मैं क्या हालत करता हूँ। गाइस यहाँ पर तो सरपंच जी अपने गांव की तरक्की करने में बिजी थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि वो दिन उनका आखिरी दिन है। क्योंकि गाइस कोई तो एक ऐसा बंदा था जो सरपंच जी पे नजर लगा के बैठा था और उनके विकेट गिराने में लगा हुआ था। ये सरपंच की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है, अब इसी जिसका मैं फायदा उठाऊंगा। अच्छा हुआ मेरे दोस्त कल्लू डॉन ने मुझे बता दिया था कि जो ये सरपंच की शक्ल है वो मुझसे मिलती है, अब इसी जिसका मैं फायदा उठाऊंगा। सरपंच को टपका कर मैं इस गाँव का सरपंच बन जाऊंगा। सरपंच जी आज आपका आखिरी दिन है, ये मल्लू दादा का वादा है। चलो रात हो चुकी है और मैंने अपना बिहारी चाकू निकाल लिया है, अब तो सरपंच की खैर नहीं, जा रहा हूँ सरपंच पे अटैक करने। सरपंच तेरा आखिरी दिन है आज। चलो मैं सरपंच जी के घर के पास आ चुका हूँ, यह सरपंच जी का घर है और सरपंच जी मस्त अंदर बैठ के टीवी देख रहा है। यही मौका है इसकी वाट लगाने का। चलो मैं टीवी देख लेता हूँ, बहुत मस्त ड्रामा आ रहा है। अरे छोटू मोटू पतलू, बहुत मजा आता देखने मुझे, मोटू और पतलू की जोड़ी। सरपंच जी देख लो आखिरी बार मोटू पतलू, क्योंकि मैं आपका निकालने वाला हूँ मोटू। ये सरपंच को तो मैंने बहुत आसानी से टपका दिया, ये तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं। क्या था ये, बिल्कुल लप्पू से सरपंच है तो लप्पू से सरपंच। चलो ये लप्पू से सरपंच के कपड़े पहन लेता हूँ और मैं बन जाता हूँ इस गांव का नया सरपंच। चलो सरपंच जी को तो काम तमाम कर दिया, उनके कपड़े पहन लिए, अब मैं बन चुका हूँ सरपंच। मेरे और सरपंच जी की शक्ल में से एक ही अंतर है, मेरी आंखें ब्लू हैं और मेरे माथे पे एक तिल है। सरपंच जी की आंखें ग्रीन है और उनके मुंह पे कुछ भी नहीं। अब ये सरपंच की बॉडी कहाँ छुपाऊं, नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक सेकंड, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? काम करता हूँ, ये ताला तोड़कर सरपंच की लाश बेसमेंट में ही छुपा देता हूँ। लेकिन ये ताले की चाबी मुझे ढूंढना पड़ेगी। चलो मैं चाबी ढूंढता हूँ फटाफट से, कहाँ है चाबी, कहाँ है कहाँ है? A few moments later. चलो मिल गई चाबी मुझे। अब फटाफट से ताला खोलता हूँ, खचा खचा। अरे सरपंच के घर में तो बहुत बड़ा बेसमेंट है, चलो इसकी बॉडी यहीं छुपा देता हूँ। क्या बात है, सरपंच के बेसमेंट में सरपंच को ही गाड़ दिया। अभी गाँव का सरपंच मैं बन चुका हूँ और ये गांव बहुत बुरा समय देखने वाला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर से गई सुबह हो चुकी है और यार इस सरपंच ने फिर से क्यों बुला लिया? कल ही तो मीटिंग रखी थी इन्होंने, पता नहीं पागल हो चुके हैं, मीटिंग में मीटिंग रखे जा रहे हैं। एक सेकंड, ये क्या चालू है? बाप रे, ये तो हमारे गाँव का मन्नू है, इसको टांग क्यों दिया? सरपंच जी क्या हुआ आपको? मेरी बात सुनो सब लोग, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैंने कल जो भी बोला था वो सब मैंने नशे में बोला था, नशे में। अब मेरा नशा उतर चुका है और अब मेरी बात सुनो, मैं इस गाँव का कोई फ्री में काम नहीं करूंगा। अब तुम सबसे मैं टैक्स लूंगा, टैक्स, वो भी 90% भर भर के। तुम्हारी इनकम का 90% टैक्स लूंगा मैं, और मुझे अगर टैक्स नहीं मिला तो ये देखो, जिस तरह इस मन्नू की मैंने हालत करी है वैसे ही सबकी हालत कर दूंगा। अरे लेकिन मैं तो नल्लों में तो कमाता भी नहीं हूँ, मैं कहाँ से भरूंगा टैक्स? देखो इसने मुझे मना करा, इसलिए इसको मैंने टांग दिया। अगर किसी ने मना किया तो उसकी भी ये हालत होगी। अब ये मन्नू का खेल खत्म होने वाला है, अब ये मन्नू की चमड़ी जल जाएगी और ये यहीं गल के मर जाएगा। अरे लेकिन वो तो कमाता भी नहीं था, तब भी उसको टांग दिया। और गाइस मैं 100 रुपए कमाता हूँ महीने के, मतलब मुझे 100 रुपए में से 90 रुपीज ये सरपंच को देना पड़ेंगे। सरपंच जी कौन सा टैक्स
टैक्स है यार? ये है मेरा टैक्स, सरपंच का टैक्स। जिसको गांव में रहना है उसको ये टैक्स भरना ही पड़ेगा, वरना इस गांव से निकल जाओ। और साथ में हर विलेजर को मेरे घर पे आके मेरी सेवा करना पड़ेगी, मेरे पेड़ दबाना पड़ेंगे, मेरा सब कुछ दबाना पड़ेगा, तभी वो इस गांव में रह सकता है, वरना गेट आउट। और सरपंच उसका क्या हुआ? सड़क, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब का क्या हुआ? वो सब मैंने बोला था नशे में। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। सरपंच मैं हूँ, तुमको मेरे लिए कुछ करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ? चलो फटाफट से टैक्स ला के देना मुझे, जा रहा हूँ मैं आराम करने। यार विलेजर्स, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर हम लोग बोलते तो हमारी भी हालत ये हो जाती, हम लोग कैसे बोले? यार बेचारे मन्नू को देखो, मन्नू तो मर जाएगा ऐसे तो। गाइस हमारे गांव की हालत तो बहुत बदतर होने वाली है, ना कोई डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ टैक्स भरते रहो। पागल है क्या हम लोग? गाइस मैं अपनी इनकम की 10 एमएल लेके आ चुका हूँ यार, अब टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्या करूँ, गाँव में रहना है तो। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन। गाँव वालों क्या हुआ? हम सब यहाँ पर टैक्स भरने के लिए आए हैं, उसको बहुत सख्त हो चुका है सरपंच, पता नहीं क्या क्या नए नए रूल्स लेके आ रहा है। यार अब क्या रूल लेके आ गया नया? सरपंच ने बोला कि गांव में चड्डी कोई नहीं पहनेगा, क्योंकि हम सबकी चड्डी से बदबू आती है ना, इसलिए। यार ये कौन सी बात हुई? आपके गांव के अंदर में नंगा घूमूं? यार कितनी लंबी लाइन है, पता नहीं सरपंच क्या कर रहा होगा उधर अभी। चलो जल्दी से टैक्स दो, जल्दी से टैक्स दो। हाँ सरपंच जी ये लो। यार मेरा तो पूरा पैसा ही टैक्स में चले जाएगा ऐसे तो, मैं अपने बच्चों को पालक पनीर कैसे खिलाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, टैक्स सबको भरना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। हाँ मैं ही हूँ नेक्स्ट। चलो जल्दी से दो पैसे, साला तुम तो प्लेयर हो, तुमसे तो ज्यादा पैसा लेना चाहिए मुझे। अरे यार लेकिन मैं कमाता तो इतना ही हूँ बस। चलो जो भी जल्दी से दो। हाँ ये लो। बहुत बढ़िया, अब गांव में और नए रूल्स आएंगे। चलो जा रहा हूँ मैं। यार इसने तो पूरे गांव को लूट लिया। गाइस सरपंच की तो बारह की ढेर। यार मैं जबरन में ही सरपंच को अच्छा समझता था, मैंने अपने घर के बाहर बहुत सारे इसके पोस्टर लगा रखे थे, और वो सब पोस्टर में फाड़ दूंगा यार। छी, बहुत गंदा सरपंच ये तो, छी। चलो जल्दी से भागता हूँ मैं घर पे अपने, पानी भी आ चुका है। और ये रहा सरपंच का फोटो, अभी सरपंच का फोटो फाड़ फूड़ के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन एक सेकंड, यार ये पोस्टर के अंदर ही सरपंच की शक्ल इतनी अलग क्यों लग रही है? मैं जब सरपंच को पैसे दे रहा था उसकी शक्ल पे एक तिल था और आंखें ब्लू, लेकिन ये वाले सरपंच की फोटो में तो है ही नहीं। देखो गाइस आंखें ग्रीन है और शक्ल पे कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, कुछ तो भयंकर गड़बड़ है। गाइस रातों रात सरपंच ने क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली क्या, या फिर उसके सर पे एनविल गिर गया? जो ऐसी भेकी भेकी बातें कर रहा था वो, एक दिन उसने अच्छी बातें करी और दूसरे दिन इतनी गंदी बातें कर रहा था वो। मुझे कैसे लगता है इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगी। तो ठीक है, आज रात में जाऊंगा सरपंच के घर पर और करूंगा इन्वेस्टिगेशन। अब मुझे बनना पड़ेगा कैरी डिटेक्टिव। ओके गाइस रात हो चुकी है और देखो मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए। अब कभी मुझे सरपंच पकड़ता है तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अब जाके इसके घर पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ओके मैं आ चुका हूँ। सरपंच अंदर है क्या? पता नहीं, चलो काम करता चुपचाप से गेट खोलता हूँ। हो ठीक है, मैंने गेट खोला। कहाँ है सरपंच? सरपंच नीचे तो नहीं है, शायद ऊपर है। ठीक है ऊपर जाता हूँ चुपचाप से एकदम। चलो चलो एकदम चुपचाप से, चलो चुपचाप से। ओके मैं आ चुका हूँ गाइस, एकदम दबे दबे पाँव जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर सरपंच सो रहा है और इसके आगे देखो ब्लू है और साथ में देखो इसके माथे पे तिल भी है। गाइस मुझे 100% लग रहा है ये सरपंच नहीं है। बस यार मुझे कोई सबूत मिल जाए। एक काम करती हूँ, चेस्ट के अंदर देखता हूँ। नहीं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओके लगता है कुछ नीचे ही क्लू मिल सकता है। ओके कहाँ पर है यार, या कुछ तो मिलेगा। सोफे वगैरह के नीचे कुछ है क्या? नहीं यार सोफे वगैरह के नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, छत पे ट्रैप डोर कौन लगाता है? रुको मैं देखता हूँ। ओके खोला मैंने इसको और ये भी खोला। एक सेकंड गाइस ये देखो यहाँ पर एक बैरल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो फटाफट से बैरल को मैं चेकआउट करता हूँ। चाबी, वो भी मास्टर की। यार ये चाबी कहाँ लगेगी, कहाँ लग सकती चाबी? और ये देखो गाइस यार चाबी तो यहाँ लगेगी यार, यहाँ पर 3-3 ताले। चलो फटाफट से तालों को खोलता हूँ फटफट और चेक करता हूँ बेसमेंट। अब मुझे मालूम पड़ेगा कि उस सरपंच ने क्या घोटाला किया है। ओके खोलता हूँ फटाफट से इसको मैं और जाता हूँ नीचे। लेकिन एक सेकंड, वहाँ पर खून, ये क्या है? भागो जल्दी से चेक करना पड़ेगा मुझे यार। यार गाइस ये तो सरपंच का बेसमेंट है और ये कौन बंदा पड़ा हुआ है? एक सेकंड मेरे को ध्यान से देखने दो। यार ये तो सरपंच है रियल वाला। ये देखो इसकी आंखें एकदम ग्रीन ग्रीन, इसी का तो पोस्टर मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। अब मैं समझा, वो जो ऊपर सरपंच बैठा है ना वो इसका हमशक्ल है और उसने पुराने वाले सरपंच को मारकर खुद सरपंच बन गया ताकि इस गांव को लूट सके। चलो एक काम करते उसकी फोटो खींच लेता हूँ फटाफट से, और पूरे गांव वालों के सामने राज खुलने वाला है वो नकली सरपंच का। चलो इसका फोटो खींच लेता हूँ खचाक। ओके मेरे पास फोटो आ चुकी है, ये देखो। अब जाता हूँ और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता हूँ। अब तो वो नकली सरपंच की खेड़ नहीं, कल की सुबह गई वो सरपंच की आखिरी सुबह होने वाली है। बस आप देखते रहो कैसे उसकी पोल पट्टी खोलता हूँ मैं। सुनो 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 गाँव वालों, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। ये जो सरपंच हमसे टैक्स ले रहा है ना वो रियल सरपंच है ही नहीं है। ये कैसा हो गया यार? ये रातों रात हो गया। वो सरपंच का हमशक्ल है, वो देखो तस्वीर, ये है हमारे रियल सरपंच जिसको उसने मार दिया और बेसमेंट में छुपा दिया। इनकी आंखें ग्रीन है और उनके मुंह पे एक भी तिल नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया। वो जो नकली सरपंच है ना उसकी आंखें ब्लू हैं और साथ में उसके चेहरे पे तिल भी है। अरे यार हमें तो दिमाग नहीं होता है इसलिए हम लोग ने नोटिस नहीं किया, लेकिन थैंक यू कैरी तुमने बता दिया हमको। अब उसकी वाट लगेगी, साला हमसे टैक्स कितना वसूला उसने। वही तो गाँव वालों, अब एक एक पाई का हिसाब करने का वक्त आ चुका है। जैसे वो सरपंच आए उसको उठा के फेंक देना। तुम छोड़ दो मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा फ्री फायर का एक्सपर्ट आदमी है, बस मुझे अपने बच्चों को सिर्फ एक बार बोलने का है, फिर वो सरपंच को मेरा बच्चा 1 टैप मारेगा और वो नकली सरपंच निपट जाएगा। आने दो उसको, तुम टेंशन मत लो कैरी, वो सरपंच को आन दो। अरे मैं आ चुका हूँ। अच्छा हुआ गाँव वालों तुम सबने यहाँ पर मीटिंग कर ली पहले ही। एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं, टैक्स आज से बढ़ने वाला है, साथ में तुम अपने मुंह भी नहीं खोल सकते और तुम्हारे घर मेरे। बात तो मानना ही पड़ेगी, सरपंच हूँ मैं। अच्छा बेटा बदमाशी, मेरे फ्री फायर वाले बच्चे 1 टैप
मार। यार क्या होने वाला है, कहाँ है वो बच्चा? नहीं, अरे कहाँ से मारा? मेरा जो बच्चा है फ्री फायर वाला, वो कहीं से भी मार सकता है। वो उसने घर बैठे बैठे मार दिया। बाप रे यार, तेरा बच्चा तो बहुत खतरनाक है। लेकिन तुम टेंशन मत लो केरी, तुमने हमारा साथ दिया है, हम तुम्हें बनाएंगे अब नेक्स्ट सरपंच। उसके बाद गाइस गांव वालों ने मेरी अच्छाई देख के मुझे बना दिया सरपंच और पूरा गांव मेरे अंडर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।